क्या आप भी अपनी अपकमिंग ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं? तो एक चीज पैक करना ना भूलें, ट्रैवल इंश्योरेंस। आज के आस्क पीबी एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिसी बाजार के ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपर्ट मीत कपाड़िया, जो हमें बताएंगे ट्रैवल इंश्योरेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है। बट शुरू करने से पहले, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू द शो मीत। थैंक यू वत्सला। मीत, सबसे पहले क्लेम्स की बात करते हैं। क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ क्लेम ट्रेंड शेयर कर सकते हैं जो आप रिसेंटली देख रहे हो? जी, अभी रिसेंट में जो हमने देखा था कि वॉल्केनिक एरप्शंस हो गए थे अराउंड बाली एंड जो फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन है उसके अराउंड। तो तब जो फ्लाइट डिलेज और जो फ्लाइट कैंसिलेशंस वगैरह हुई थी उसके रिगार्डिंग जो क्लेम्स थे उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस ने काफ़ी हेल्प करी। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी ट्रैवल करते हैं और जो किसी हेल्थ के रीजंस की वजह से जिनका हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह करना पड़ जाता है, तो वो हम राउंड द ईयर देखते हैं कि उस तरह के टाइम पे आपका जब मेडिकल अर्जेंसी हो जाए या तो किसी किसी रीज़न से आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए, तो उस टाइम पे ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपकी ट्रिप में आपको काफ़ी हेल्प करता है। उन सीनियर सिटीजन्स के लिए कि जो लंबे टाइम के लिए अपने बच्चों के साथ रहने जा रहे हैं, खास करके जो कि इंडियंस जो कि बाहर जाके सेटल्ड हैं, अब यूएस हो गया, कनाडा हो गया, या तो फिर यूरोप के किसी रीजन में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, जहाँ पे भी रहते हैं, वो जब अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं 3 से 6 महीने के लिए, तो वहाँ पे भी जो 3 से 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। तो उस टाइम पे अगर आपकी हेल्थ को कुछ भी अगर हो जाए और आपको एक मेडिकल अर्जेंसी की वजह से आपको एडमिट करना पड़ जाए, तो उस टाइम पे भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। जो लंबे ड्यूरेशन के लिए भी जो लोग जा रहे हैं उनके भी हम केसेस देखते हैं कि वहाँ पे या तो उनको कोई हार्ट रिलेटेड एलिमेंट हो गई, या तो कोई फीवर हो गया, या तो फिर कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उनको एडमिट करना पड़ गया, या तो फिर ऐसी कोई बीमारी थी जो ऑलरेडी प्री एक्जिस्टिंग थी उनको इंडिया में और उसके लिए उनको मेडिकल कंडीशन अराइज हो गया फॉरेन लैंड में जहाँ पे उनको एडमिट करना पड़ा, तो वहाँ पे भी ट्रैवल इंश्योरेंस ने काफ़ी बारी हेल्प करा है। तो इस तरह के केसेस जो मेडिकल वाले हैं वो हम राउंड द ईयर देखते रहते हैं कि वैसे केसेस हमेशा आते रहते हैं और ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी हेल्प करता है उन केसेस में। और जो कंडीशंस जो हमारे हाथ में नहीं है, जो मैनमेड नहीं है, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, कहीं पे कोई तूफान आ गया, या ट्रिप कैंसिल करनी पड़ गई फॉर द रीजंस विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, या फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, वहां पे आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको काफी हेल्प करता है। मीत, बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाते हैं। क्या आपके पास ऐसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसमें स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस ने उनकी हेल्प करी हो? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली में ही एक ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम आया था जिसमें स्टूडेंट हैड ट्रैवल फॉर 2 years ऑफ स्टडीज़ अब्रॉड में, और वहाँ पे वो कहीं एक वेकेशन ले रहे थे इन अ नियर बाय एरिया, और वहाँ पे उनको कोई चोट लग गई थी जिसकी वजह से उनको एडमिट करना पड़ गया था हॉस्पिटल में, और एक छोटा सा शायद ऑपरेशन भी हुआ था जहाँ पे मेडिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो क्लेम था वो उनकी यूनिवर्सिटी का जो ट्रैवल जो इंश्योरेंस प्लान था, स्टूडेंट इंश्योरेंस, उसमें इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि वो सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के एरिया को ही कवर करता था, जबकि स्टूडेंट ने ऑलरेडी एक वेकेशन लिया था जो अपने ऑफ सेमेस्टर में, और वो उस एरिया में कवर्ड नहीं था। तो वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस ने उनकी काफ़ी हेल्प करी थी कि जो उनका पूरा मेडिकल का खर्चा था वो ट्रैवल इंश्योरेंस के थ्रू आपका सेटल हुआ था। इसके अलावा भी हम देखते रहते हैं कि जैसे लैपटॉप और जो बाकी चीज़ें जो एक स्टूडेंट लेके ट्रैवल कर रहा है, अगर वो मिसप्लेस हो जाए या तो फिर कहीं खो जाए, तो जो आपका यूनिवर्सिटी का जो प्लान होता है वो यूजुअली गैजेट्स वगैरह कवर नहीं करता है, जबकि स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस में जो हमारा 3 कवरेजेस होते हैं, जो कि हेल्थ रिलेटेड हो गया, बैगेज हो गया और ट्रिप हो गया, उसमें बैगेज के अंदर आपका अलग से लैपटॉप कवर भी सारे स्टूडेंट प्लान में हमारे पास ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो इस तरह के केसेस में स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लस ये मल्टी ईयर होता है, तो अगर आप इसमें मल्टीपल टाइम्स इंडिया आ रहे हैं और जा रहे हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप एक बार इंडिया वापस आ जाएंगे तो आपका ट्रैवल प्लान जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इट्स अ मल्टी ईयर प्लान, जितना भी आपने ड्यूरेशन ले रखा है, जितना भी आपका सेमेस्टर है पढ़ाई वाले जो आपने सबमिट कर रखे हैं, उन सारे ट्रैवल्स के लिए वो मैंडेटरी है। प्लस उसमें कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपका लॉस ऑफ पासपोर्ट हो गया, या तो फिर आपका मेमोग्राफी वगैरह के लिए अगर आपको करना पड़ जाए। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो मैरिड है और अगर मान लीजिए कि वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उस तरह के केसेस भी आपके स्टूडेंट ट्रैवल जो प्लान जो होते हैं, एक तरीके से वो आपका स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान कवर करता है। मीत, आजकल बाली जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए एक टर्म काफी फेमस है, बाली बेली। क्या आप बता सकते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस ऐसे मेडिकल इमरजेंसीज में कैसे हेल्प करता है, स्पेशली अगर हम फॉरेन कंट्री में हो?
बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी हमारे एक बहुत ही लॉयल कस्टमर थे जो हमेशा पॉलिसी बाज़ार को प्रेफ़र करते हैं अपने सारे इंश्योरेंस सर्विसेज़ के लिए। वो और उनकी वाइफ़ जो थे वो बाली गए थे एंड उनका सेम प्रॉब्लम हो गया था कि जहाँ पे उनको स्टमक में इन्फेक्शन हो गया और उनको एडमिट करना पड़ गया। उस टाइम पे उनका खर्चा जो था वो 1 सवा लाख के अराउंड आया था इंडियन रुपीज़ में। ये सारा का सारा रीइम्बर्स जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस के थ्रू हुआ है। क्योंकि बाली जाने की आपकी जो ट्रिप है वो ऑलमोस्ट अराउंड आपको 1-1.5 लाख रुपए की पड़ती है। अगर उसमें आपका 1 लाख रुपए और खर्चा हो जाए स्टमक इन्फेक्शन से, तो जो आपका ट्रैवलिंग का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। इन चीज़ों पे इन चीज़ों पे खास गौर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं वहाँ पे कंटैमिनेशन क्या चल रहा है, वहाँ पे किस तरह की लोकल अवेयरनेस कैसा है, या फिर लोकल हेल्थ सिनेरियो वहाँ पे कैसा है, उसके बारे में यूजुअली ट्रैवलर्स नहीं अवेयर होते हैं उन चीज़ों के बारे में। जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं, आपने कोई भी एक चीज़ ऐसी कंज्यूम कर ली जिसकी वजह से अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि बाली बेली जो कि काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया वगैरह पे बात भी होती है, तो उन डिसीज़ को कवर करने के लिए आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। मीत, आजकल जैसे हम देखते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी ट्रेंड में है, जैसे बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग एक्सेट्रा। तो क्या ट्रैवल इंश्योरेंस ये सब स्पोर्ट्स कवर करता है, एंड कवरेज के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? जी, अगर मैं ट्रैवल इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से एडवेंचर स्पोर्ट्स कवरेज की बात करूं, तो उसमें हमारे पास 2 तरह के कवरेजेस हैं। कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स को बाय डिफॉल्ट अपने प्लान में कवर करती है, और वो एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस होता है। जो भी आपका मेडिकल कवर है $2.5 लाख का या फिर $1 लाख का या $5 लाख का, उसका पार्ट होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर, उसी के अंदर उसको काउंट करा जाता है। कुछ कंपनीज हैं जो एडिशनली आपको एक एड ऑन की तरह एडवेंचर स्पोर्ट का जो कवर होती है वो बेचती है। वो आपके बेसिक प्लान में आपको एडवेंचर स्पोर्ट से होने वाली कोई भी इंजरी को कवर नहीं करा जाएगा। मगर अगर आप वो एड ऑन खरीदते हैं, कुछ विच कैन रेंज फ्रॉम अराउंड 80 रुपीज से लेके 600 रुपीज के बीच में डिफरेंस आ सकता है उसका, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा इंश्योर और कौन सा प्लान ले रहे हो। तो आप उतने पैसे ज्यादा देके यू कैन गेट योर सेल्फ कवर्ड फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑल्सो, जिसमें आपकी स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एक्सेट्रा सारी तरह की जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो कवर्ड होती है। इसमें एक चीज जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए एडवेंचर स्पोर्ट में, वो ये है कि जब भी आपको एडवेंचर स्पोर्ट करें तो आप उसको हमेशा एक जो एक्सपर्ट होता है या फिर जो हार्नेसेस वगैरह जो आपको दी जाती है उसका आपने यूज करा हो। अदरवाइज आपका जो क्लेम है वो नल एंड वॉइड नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए बिफोर गोइंग इनटू दैट एडवेंचर स्पोर्ट्स। और दूसरा कि आप एज अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट में एडवेंचर स्पोर्ट में पार्ट नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बंजी जंपिंग कंपटीशन में जा रहा हूं, तो वहां पे मेरा जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मुझे कवर नहीं करेगा, या फिर मेरा जो एड ऑन है वो भी कवर नहीं करेगा। अगर मैं एज अ टूरिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं किसी कंपटीशन में नहीं पार्ट ले रहा और मैं बंजी जंपिंग कर रहा हूं, और उस टाइम पे अगर मेरे को कोई चोट लग जाती है तो मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कवर करेगा, जो कि एक नॉर्मल टूरिस्ट का सिनेरियो भी होता है। मीत, आजकल लोग काफी ऑफबीट डेस्टिनेशंस चूज कर रहे हैं, जैसे फिलीपींस। तो इन रिमोट डेस्टिनेशंस में ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे हेल्प करता है इवैक्यूएशन या मेडिकल हेल्प के लिए? जी, ये इवैक्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज करा है। मेडिकल इवैक्यूएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप नए जो आपके अपकमिंग डेस्टिनेशंस हैं उसमें जरूरी नहीं है कि हेल्थ फैसिलिटीज भी उतनी ही डेवलप्ड हो जितना वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो चुका है। अब उन केसेस में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और वहां पे आपको अच्छे डॉक्टर्स या फिर अच्छा इलाज या फिर नियर बाय कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको इवैक्यूएट करके किसी ऐसे लोकेशन पे पहुंचाया जाएगा जहां पे आपको जो प्राइमरी चेकअप या फिर जो प्राइमरी हेल्थ के लिए जो भी आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल हो। उन केसेस में आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो आपको बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द ट्रैवल इंश्योरेंस में मेडिकल इवैक्यूएशन का एक कवर जो होता है विच इज अवेलेबल, जिसमें मेडिकल कंडीशंस की वजह से अगर आपको इवैक्यूएट करना पड़े तो आप इंश्योरर के साथ कोऑर्डिनेट करके या फिर पॉलिसी बाजार के साथ कोऑर्डिनेट करके वी कैन रीच आउट टू द इंश्योरेंस एंड वी कैन अरेंज फॉर अ मेडिकल इवैक्यूएशन, और आपको एक सही सलामत जगह पे या फिर एक ऐसी जगह पे पहुंचाया जा सकता है जहां पे आपको वो फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हो जाए, जिससे आपका जो मेडिकल का जो इलाज है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सारी अपकमिंग ऑफबिट डेस्टिनेशंस में आपको मेडिकल कवरेज या फिर मेडिकल फैसिलिटी वही मिले जो आपको आज इंडिया में मिलती है, बिकॉज मेडिकली वी आर क्वाइट एडवांस इन टर्म्स ऑफ मेनी अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो उसके हिसाब से मेडिकल इवैक्यूएशन को या फिर मेडिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। एंड लास्टली, अगर कोई अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहा है तो ऐसी कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रैवल इंश्योरेंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट। उसमें आपको 3 चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए जो कि आपकी ट्रिप को बनाती है। एक है मेडिकल एक्सपेंस,
दूसरा है आपका ट्रिप रिलेटेड कवरेज, जिसमें आपका ट्रिप कैंसिलेशन, ट्रिप कर्टेलमेंट, ट्रिप डिले, फ्लाइट डिले एट्सेट्रा कवरेजेस आ जाते हैं। और तीसरा है आप जिस बैगेज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों का जो कवरेज है उसी को एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस माना जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास कवरेज एडिक्वेट हो। अगर मैं $25,000 का ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जा रहा हूँ मेडिकल एक्सपेंस में, तो वो मेरे लिए कभी भी एडिक्वेट नहीं होगा अगर इफ़ आई एम ट्रैवलिंग टू अ कंट्री लाइक यूरोप और अ कंट्री लाइक यूएसए, राइट। तो मेरे को एक मिनिमम सम इंश्योर्ड जो है $1,00,000 का या $250,000 का वो भी लेके जाना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि आपका $1,00,000 का खर्चा तो आपका बाली बैली की वजह से भी हो सकता है अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको एडिक्वेट कवरेज लेके जाना चाहिए। दूसरा कि अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके ट्रैवल इंश्योरेंस में ये सब चीज़ें कवरेजेस अवेलेबल हो। और तीसरा कि जो आपका जो क्लेम्स हो वो एक तरीके से आपको ये भी देखना चाहिए कि जब आपको जरूरत पड़ेगी उस क्लेम की तो हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बिकॉज इंश्योरेंस में द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज कि जब आपको क्लेम करना हो तो उस टाइम पे अगर आपने पॉलिसी वजह से इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने बस एक ईमेल या फिर मैसेज हमें ड्रॉप करना है। आवर क्लेम्स टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू रीच आउट टू यू, दे विल फाइल द क्लेम फॉर यू एंड दे विल आल्सो हेल्प यू गेट इट सेटल्ड। प्लस इसमें जो कैश टेस्ट वगैरह के लिए भी जो टू एंड फ्रो होता है डॉक्यूमेंटेशन का, वो भी हमारी टीम जो है वो मैनेज और कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो बेटर है कि आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रख के जाए कि आप कौन सा ट्रैवल प्लान लेके जा रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं। दूसरा, आपने कितना कवरेज ले रखा है और जो भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो उसमें कवर्ड है या नहीं। और तीसरा कि अगर क्लेम की मूवमेंट आती है तो हाउ आर यू गोइंग टू फिगर आउट कि आपको क्लेम्स कैसे करने हैं। Thank you, Meet, for such an insightful session. It was a pleasure, Vatsala. And to our viewers, before finalizing your trip, please visit policybazaar.com for your travel insurance needs. We have 16 plus insurers where you'll be able to see value for money plans. एंड ऑडियंस, अगर आपको अभी भी ट्रैवल इंश्योरेंस रिलेटेड कोई डाउट है या किसी और इंश्योरेंस रिलेटेड डाउट है तो प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, ट्रैवल सेफ, स्टे इंश्योर्ड।